बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जमात चहारम के अजीज तलबा व तलबात। आज हम जायज़ा नंबर 2 करेंगे, जिसका पहला सवाल है दिया गया पैराग्राफ गौर से सुनिए और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब बताएं। जी, 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से एक नया मुल्क वजूद में आया। एक तवील जद्दोजहद के बाद बरसगीर के मुसलमानों ने इस रोज़ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। यही वजह है कि हमारी तारीख में 14 अगस्त का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मुसलसल कोशिश और बाहमी इत्तेहाद से ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है और अपने मकसद को हासिल किया जा सकता है। बरसगीर के मुसलमानों ने क़याम पाकिस्तान के लिए जानो माल की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने अपनी जायदादें, कारोबार पाकिस्तान की खातिर छोड़े। इन कुर्बानियों का मकसद एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ मुसलमान इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। 14 अगस्त की खुशियाँ मनाते हुए हमें आज़ादी का असल मकसद जहन में रखना चाहिए। जी, अब इसके सवालात हैं। अलिफ, 14 अगस्त को हमारी तारीख में क्या अहमियत हासिल है? जवाब है, 14 अगस्त को दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के नाम से हमारा मुल्क वजूद में आया। सवाल बे है, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? जवाब है, पाकिस्तान बनाने का मकसद एक ऐसा मुल्क बनाना था जहां मुसलमान इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। अगला सवाल है, जश्न आज़ादी मनाते हुए हमें कौन सी बात जहन में रखनी चाहिए? जवाब है, जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते हुए हमें आज़ादी का असल मकसद जहन में रखना चाहिए। सवाल दाल है, क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी? तो जवाब है, क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों ने जानो माल की कुर्बानियाँ दी। अब है सवाल नंबर 2 पढ़ना। दिए हुए अशार दुरुस्त लफ्ज़, लय और आहंग से पढ़ें और इन अशार का मफ़हूम भी बताएं। वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। इसका मफहूम है कि वो देखो काले बादल आ रहे हैं, अब ये बादल चारों तरफ छा जाएंगे। अगला शेर है, घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। इसका मफहूम है कि बादल जब आते हैं तो उनकी आवाज़ में गरज होती है। हवा के तेज चलने से चीज़ों में आवाज़ पैदा होती है। अगला है, घटा आन कर मीना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। इसका मफहूम ये है कि बादल जब बारिश बरसाते हैं तो सूखी हुई ज़मीन भी तरोताज़ा हो जाती है। फिर शेर है हमारे पास, ज़मीन यानी उसी नज़म का शेर है, ज़मीन सब्ज़े से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। इसका मफहूम यह है कि बारिश बरसने से ज़मीन पर हर तरफ हरियाली नज़र आती है। किसानों ने जो खेतों पर मेहनत की होती है उसका अब समर मिलने का वक्त आता है। जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल, अजब बैल बूटे अजब फूल फल। अजब बेल बूटे, ठीक है। मफहूम है कि बारिश होने से नए दरख्त, जड़ी बूटियां निकलती हैं, नए नए अनोखे रंगों के फूल और फल उगते हैं। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। इसका मफहूम यह है कि हर दरख्त बारिश से धुल कर नए रंग में ढल जाता है, नए नए फूल खिलते हैं और ये मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। इसका मफहूम ये है कि 2 दिन की बारिश से हालात ही बदल गए, जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। अब है सवाल नंबर 3, इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। बच्चे, अलिफ बाई की तरतीब यानी कि अलिफ बे के जो हरूफ तहाजी है ना, तो ये अल्फाज, इन अल्फाज को हमने पहले पढ़ना देखना। अगर अलिफ से कोई है तो अलिफ से लिखेंगे, फिर अगर अलिफ से नहीं है तो फिर बे वाला लिखेंगे, बे से नहीं है तो फिर पे वाला लिखेंगे। इस तरह से अलिफ बाई की तरतीब होगी। अल्फाज हमारे पास हैं गिलहरी, पहाड़, हाथी, बंदर, शेर, ज़राफ़ा, कंप्यूटर, पाकिस्तान। अलिफ बाई तरतीब के मुताबिक सबसे पहले आप लिखेंगे बंदर, फिर पाकिस्तान, पहाड़, ज़राफ़ा, शेर, कंप्यूटर, गिलहरी, हाथी। सवाल नंबर 4 है, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। सुस्त, चुस्त, बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर, हुनरमंद,
بے ہنر، آسان، مشکل۔ سوال نمبر 5 ہے نے اور کو لگا کر عبارت مکمل کریں۔ راشد نے بلی کو دودھ پلایا، پھر بھی بلی نے شرارت کی۔ بلی نے طوطے کے بچے کو اٹھایا، راشد نے بلی کو گھور کر دیکھا۔ بلی نے طوطے کے بچے کو چھوڑ دیا۔ جی اب ہے سوال نمبر 6، ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ ایجاد، کمپیوٹر ایک جدید ایجاد ہے۔ دیانتدار، دیانتدار انسان کی سب عزت کرتے ہیں۔ حیرت، انٹرنیٹ دنیا کی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ جنگل، جنگل میں بہت سے جانور رہتے ہیں۔ پیدل، ہم پیدل اسکول جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام ضروری کام کے لیے چھٹی کی درخواست لکھے۔ تو بچوں اس پہ میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس میں درخواست لکھنے کا طریقہ اور چھٹی کی درخواست لکھنا سکھائی گئی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ پلے لسٹ میں اس درخواست کی جو ویڈیو ہے اس کو ڈھونڈیں، اگر نہیں ملتی تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، میں آپ کو ڈائریکٹ لنک شیئر کر دوں گی۔ اب سوال نمبر 8 ہے صبح کی سیر، کسی پارک، میلے یا تفریحی مقام کی سیر سے متعلق 10 جملے لکھیں۔ جی اتوار کے دن ابا جان مجھے فجر کی نماز کے بعد باغ میں لے گئے۔ نمبر 2 ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ نمبر 3 درخت اور پتے جھوم رہے تھے۔ نمبر 4 پرندے درختوں پر چہچہا رہے تھے۔ نمبر 5 رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ نمبر 6 ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 7 میں نے اس فضا میں گہری سانس لی۔ نمبر 8 میں نے سبز گھاس پر ننگے پاؤں چہل قدمی کی۔ نمبر 9 اس دن مجھے بہت مزہ آیا، میں سارا دن بہت خوش رہا۔ نمبر 10 صبح کی سیر طبیعت اور صحت پر اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ جی بچوں تو یہ تھا ہمارا جائزہ نمبر 2 جو کہ مکمل ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔